नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। SP9 न्यूज़ में आज हम लोग इस बात को लेकर जिक्र करने वाले हैं कि मनोहर लाल खट्टर के एक वीडियो वायरल हो रहे हैं तेजी से। उसमें जो वो बयान दे रहे हैं वो बेहद ही गंभीर है, खास करके किसानों के मसले को लेकर। इतना ही नहीं, इससे भी पहले जब हरियाणा के करनाल में जो बवाल हुआ था, किसानों पर अत्याचार हुआ था, कई किसानों की मौत हो गई थी, तो उस वक्त भी खट्टर ने जो बयान दिया था वो बहुत ही गंभीर था। तो आज हम लोग इस पे जिक्र करेंगे कि मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा कहा क्या है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नेता ही ने एक बयान दिया है कि 10 दिनों के अंदर खट्टर का इस्तीफा हो सकता है, अपने पद उनको सीएम पद से हटाया जा सकता है, जो बहुत बड़ा बयान है। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग आज जिक्र करेंगे। अनुजा मेरे साथ है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि खट्टर का एक बयान, एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, 2 से 3 मिनट का वीडियो है। उसमें वो कहते ये नज़र आ रहे हैं कि किसान जिस भी कोने में मिले, जो भी प्रोटेस्ट करते हुए मिले, उस पर लाठियाँ चलाओ, जो मर्जी आए करो, पीटो, अगर कोई दिक्कत होता फिर मुझे को मैं संभालूंगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सीएम, मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देता हो, लोकतंत्र के लिए कितना सही है? अनुजा जी, देखिए, जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो ऐसी बातें करते हुए नजर आता है तो कह सकते हैं कि उस राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो कैसी होगी। अब मनोहर लाल खट्टर का जो बयान है वो अभी नहीं आया है, इससे पहले ही बहुत सारे बयान जो हैं वो काफ़ी विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। कुछ दिन पहले ही जब किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, उस वक्त भी वो ऐसी ही बातें करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि जबरदस्ती जो है सबको इस पर घसीटा जा रहा है। तो अब किसानों को लेकर उनका रुख जो है, रवैया जो है वो ऐसा ही रहा है। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी वो ऐसी ही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जहां किसान पिछले 10 महीने से ज्यादा से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और इस बीच जो है वो मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आता है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि जहां लोकतंत्र है, जहां लोग अपनी बातों को रख सकते हैं सरकार के समक्ष और उस पर मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो शर्मसार करने वाली बात है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनुजा, एक और जो तस्वीर है, जो बयान है, जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हरियाणा के करनाल में जो घटना हुई, कई किसानों की मौतें हुई, कई किसान खून से लथपथ भी हो गए थे, उस वक्त SDM ने एक बयान दिया था कि सिर फोड़ दो, अगर बैरिकेड से आगे जाते हैं तो उनका सिर फोड़ दो। तो इस तरह के बयान एक SDM देते हैं। उसके बाद जब सफाई में सीएम खट्टर का बयान आता है कि उनके जो उन्होंने कार्रवाई की उसमें कोई नरमी नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल गलत था। यहाँ पे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, तो उनके प्रति जो है, उनके रुख में कहीं ना कहीं नरमी दिखता है। तो इस तरह से बढ़ावा देना कार्रवाई को लेकर, अत्याचार को लेकर, तो इससे साफ पता चलता है कि सीएम खट्टर के जो उनकी सोच है, जो उनकी मानसिकता है किसानों को लेकर, किस तरह से वो साफ जाहिर होता है। अनुजा जी, आप कह सकते हैं। और अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो वो ऐसे बयान जो है वो लगातार देते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब रिस्क नहीं लेना चाहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मनोहर लाल खट्टर के ऐसे बयान जो है कहीं ना कहीं भाजपा की छवि को खराब कर रही है और इस पर बहुत जल्दी जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा। और खुद जैसा कि आपने कहा है कि भाजपा के नेता जो है ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनका इस्तीफा जो है वो बहुत जल्द हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि भाजपा अपनी छवि को खराब नहीं करेगी, चाहे उसके लिए मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल खट्टर को ही क्यों ना हटाना पड़े। लेकिन एक सवाल ये भी है कि वहाँ अभी गठबंधन की सरकार है, चौटाला जी साथ में ही है, लेकिन सवाल ये है अनुजा कि जैसा आपने जिक्र किया और जैसा मैंने बताया भी कि क्या जिस तरह से आपने तमाम तस्वीरें बताई कि करनाल में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, किसानों के प्रति जो सोच है खट्टर का वो कैसा है, क्या यही वजह तो नहीं है? क्या यही सब चीज़ को देखते हुए, इन तस्वीरों को देखते हुए, किसानों पे अत्याचार जो हो रहे हैं उसको देखते हुए, यही तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अब उनके खिलाफ आवाज़ बोलने लगे हैं, हमला करने लगे हैं और उन्होंने यहाँ तक हिदायत दे दी है कि 10 दिनों के अंदर सीएम पद से खट्टर हटाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है। क्या वजह हो सकता है कि अब ये रुख अपनाया जा रहा है? देखिए, भाजपा सरकार में ये चीज़ देखा गया है कि जब भी कोई मंत्री या नेता
सही ढंग से काम नहीं करते हैं या फिर उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है तो उनका इस्तीफा ज़रूर होता है। खुद अगर बात करें हाल ही में तो बंगाल में देख लेंगे, उसके बाद जो है फिर गुजरात में देख लेंगे तो गुजरात के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा हुआ और कयास यही लगाए जा रहे थे कि उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा था इसलिए इस्तीफा हो गया। अब फिर इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद लगातार वो काम कर रहे थे सही ढंग से, इसी वजह से उन्हें कैबिनेट में जो है वो जगह दी गई। तो अब ये कह सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, उनकी छवि तो खराब हो ही चुकी है, किसानों को लेकर उनकी कैसी मानसिकता है ये तो जाहिर हो ही चुकी है, लेकिन इसका असर जो है वो पार्टी पर ना पड़े, इसका प्रभाव पार्टी पर ना पड़े, इस वजह से कह सकते हैं कि उनका इस्तीफा भी हो सकता है। अब इसमें कोई शक नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी के नेता ही अब हमला बोलना शुरू कर दिए, वो भी सीएम खट्टर के खिलाफ। सवाल अब एक मेरा जो पर्सनल सवाल है अनुजा, वो ये कि आपने बाखूबी जिक्र किया कि किसानों को लेकर किस तरह की मानसिकता है, किस तरह से माइंडसेट कर लिया इन लोगों ने, वो बताने की ज़रूरत नहीं, आज दुनिया को पता चल चुका है। लेकिन एक सवाल जो मेरा ये है अनुजा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता या कार्यकर्ता या मंत्री हैं उन तमाम लोगों को देख लें आप, एक साल किसानों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक साल से कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में किसान के सिर्फ माफ़ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक सांसद है जो खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, सीएम योगी को पत्र भी लिख रहे हैं, मोदी को पत्र लिख रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि वो खून अलग नहीं, वो हम लोग का ही खून है, हिंदुस्तान का खून है। अब वो है वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। तो सिर्फ एक सांसद, एक नेता को लगता है कि वो हमारे किसान है, बाकी तमाम लोगों को लगता है कि वो मवाली खालिस्तानी है। तो ऐसा क्यों, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो कई ऐसे नेता हैं जो किसानों के समर्थन में, लेकिन वो अपनी आवाज जो है बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार में जो है वो यूजुअली मोदी की ही रणनीति होती है जिसके तहत काम किया जाता है, तो कोई अपनी आवाज जो है वो बुलंद नहीं करता नजर आता है। लेकिन इस बीच जो है वरुण गांधी ये बात कहते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो डरे हुए नेता नहीं है, वो अपनी आवाज को जरूर बुलंद करते हैं और जो उन्हें उचित लगता है उस पर वो कार्रवाई की मांग भी करते हैं और जो जरूरी भी है वो इसलिए क्योंकि आज जिस किसान को आप मवाली या खालिस्तानी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने तो उन्हें ये भी बता दिया कि ये लोग मवाली हैं। तो एक आखिरी में सवाल ये है अनुजा कि आखिर एक तरफ आप तमाम मंत्री नेता इनको खालिस्तानी देशद्रोही बताने में लगे हुए हैं, लेकिन जो 11वें दौर की बातचीत हुई थी अनुजा, वो किससे हुई थी? मेरा सवाल ये किससे हुई थी? वो क्या किसान से हुई थी या फिर कोई खालिस्तानी देशद्रोही आतंकवादी से बात हुई थी? मेरा सवाल ये भी है अनुजा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इन्हीं किसानों के बारे में कि सिर्फ ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है, तो वो किन के बारे में कहे थे? क्या आतंकवादी खालिस्तानी देशद्रोही के बारे में कहे थे, या फिर अगर कहे थे किसानों के बारे में तो वो कौन से किसान थे? देखिए, अभी देश में यही हो रहा है कि जो भी लोग अपनी बातों को, समस्याओं को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और अगर उनकी आवाज़ नहीं दब पाती है तो उनकी छवि को ख़राब किया जाता है। और यही चीज़ जो है वो किसान आंदोलन के वक्त भी देखने को मिला था। 26 जनवरी को जब घटना हुई थी उस वक्त भी जो प्रदर्शन हुआ था किसानों का, उस वक्त जो है आप किसानों को खालिस्तानी कह दिए, गुंडा कह दिए, मवाली कह देते हैं। उसके बाद जब बैठक का दौर चलता है तो फिर आप उन्हीं से वार्ता करने के लिए बात करते हैं, फिर उन्हीं के पक्ष में आप बात करते हैं कि 2 मिनट आप कॉल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो कह सकते हैं ये कि कहीं ना कहीं अब भाजपा सरकार जो है किसानों को तो दबा नहीं पाई, क्योंकि पिछले 10 महीने से उनका प्रदर्शन तो चल ही रहा है और अभी भी वो डटे हुए हैं, तो दबा तो नहीं पाई, लेकिन हाँ उनकी छवि को खराब करने की लगातार कोशिश जो है वो जारी है। ये बहुत बड़ी बात कहा अनुजा आपने कि किसी को आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन उन्हें भगा नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि आज तमाम किसान जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन अनुजा ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि वो भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहती। यही वजह है कि जो नेता आज या फिर जो सीएम या जो मंत्री तरह तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं उस पर आवाज़ उठ रही है या उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। अब देखना ये होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सीएम खट्टर और अजय मिश्रा के खिलाफ क्या कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।